सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन। प्रथम विधि थी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरी है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंतर्गत निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन इस मान्यता के आधार पर किया जाता है कि अंत में प्राप्त सामग्री सर्वप्रथम निर्गमित की जाती है। वास्तव में पहले और बाद में प्राप्त इकाइयों को पृथक पृथक नहीं रखा जाता है। यह तो सामग्री निर्गमन पर उसके मूल्यांकन हेतु मान लिया जाता है। एक विशेष प्रकार की सामग्री की 40 मदें 5 रुपये की दर से 12 जनवरी को तथा 30 मदें 6 रुपये की दर से 15 जनवरी को क्रय की गई। एक कार्य आदेश हेतु 16 जनवरी को 50 मदें निर्गमित की जाए तो इस अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन रीति के अनुसार इनका मूल्यांकन करने के लिए लास्ट में आई जो 30 मदें हैं 15 जनवरी को, पहले उन्हें निर्गमित किया माना जाएगा 30 गुना 6। इसके बाद जो शेष 50 में से 30 और के बाद 20 और निर्गमित करनी है, उनका मूल्यांकन इसके पहले जो आई थी 5 रुपये की दर से उससे किया जाएगा, यानी 30 गुना 6 20 गुना 5 कुल 280 रुपये निर्गमन का मूल्यांकन किया जाएगा। इस रीति का लाभ यह है कि निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री का वर्तमान बाजार मूल्य शामिल होता है। सामग्री प्रयोग करने के पहले परिपक्व करने की स्थिति में यह रीति अधिक उपयुक्त रहती है। यह रीति भी फीफो मेथड की तरह सरल एवं सुगम है, लेकिन फिर भी इसका दोष यह है कि चिट्ठे में सामग्री का स्टॉक बहुत पुराने मूल्य पर प्रदर्शित किया जाता है। अतः मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव की स्थिति में चिट्ठा व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि किसी कारण से सामग्री का स्तर न्यूनतम सीमा से भी न्यून चला जाए तो निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री का बहुत पुराना मूल्य शामिल होगा, जो उपयुक्त नहीं है। सामग्री का निर्गमन उनकी प्राप्ति के क्रम में किया जाता है, जबकि मूल्यांकन उसके विपरीत क्रम में, जो यथार्थता से परे है। अब हम पढ़ते हैं न्यूनतम सामग्री आधार यानी बेस स्टॉक मेथड। यह रीति अंतिम क्रय, अंतिम निर्गमन रीति तथा प्रथम क्रय प्रथम निर्गमन रीति का सम्मिश्रण है। इसके अंतर्गत यह मान्यता है कि जो संग्रहालय की न्यूनतम सामग्री प्रथम क्रय का शेष है वह निर्गमित नहीं की गई है। न्यूनतम के पश्चात शेष सामग्री अंतिम क्रय का शेष है। अतः न्यूनतम सामग्री का मूल्यांकन प्रथम क्रय के आधार पर तथा न्यूनतम से अधिक सामग्री का मूल्यांकन अंतिम क्रय के आधार पर किया जाता है। किसी सामग्री की 500 इकाइयाँ 4 जनवरी को 1 रुपये प्रति इकाई की दर से तथा 7 जनवरी को 100 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई की दर से क्रय की गई। सामग्री की न्यूनतम सीमा 100 इकाइयाँ हैं तथा 10 जनवरी को 450 इकाइयाँ निर्गमित की गई। इस रीति के अनुसार निर्गमित सामग्री का मूल्य जो सबसे पहले क्रय की गई थी 500 इकाइयाँ, उनमें से 100 को छोड़ दिया जाएगा जो न्यूनतम सीमा है। बाकी 400 इकाइयों को लिया जाएगा निर्गमन के लिए 1 रुपये प्रति इकाई की दर से और शेष इकाइयों का मूल्य 1 रुपये 50 पैसे की दर से होगा। शेष सामग्री का मूल्य 175 रुपये होगा। 100 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से
तथा 50 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। मूल्यांकन के समय इन मूल्यांकन इकाइयों का मूल्य न्यूनतम इकाइयों का मूल्य 100 रुपये रहेगा, चाहे अन्य शेष इकाइयों का मूल्यांकन किसी भी दर पर किया जाए। अधिकतम मूल्य सर्वप्रथम निर्गमन रीति। इस रीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि सबसे अधिक कीमत की सामग्री सर्वप्रथम निर्गमित की जाएगी, सबसे कम कीमत की सामग्री उसके बाद। सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगला आगमन प्रथम निर्गमन, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस रीति के अंतर्गत निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन ऐसे मूल्य पर किया जाता है जो सामग्री आदेशित है, अभी अप्राप्त है, उसका मूल्य प्रदायक को अभी चुकाना शेष है। निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन उसी मूल्य पर उस समय तक किया जाएगा जब तक कि नया आदेश नहीं दे दिया जाता। इसके अंतर्गत खनन प्रक्रिया जटिल होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता। बाजार मूल्य रीति। इस रीति के अंतर्गत निर्गम्य सामग्री का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि यदि निर्गमन के दिन सामग्री क्रय की जाती तो क्या मूल्य देना पड़ता, यही बाजार मूल्य कहलाता है। इस रीति का लाभ यह है कि सामग्री को बाजार मूल्य पर मूल्यांकन करने से अत्यधिक लाभ को छिपाया जा सकता है, जिससे बाहरी प्रतिस्पर्धा होने का भय नहीं रहता। परंतु इसमें सामग्री की लागत वास्तविक न होकर कृत्रिम होती है। हम यह कहें कि सही लागत की जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा सामग्री का सही बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं होने की वजह से सारे तथ्य भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। इसके अंतर्गत लाभ का तत्व भी लागत लेखों में शामिल हो जाता है, जो अनुचित है। इन्हीं कारणों से इसका प्रयोग लागत लेखों में बहुत कम किया जाता है। औसत मूल्य रीति। इसके अंतर्गत निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन सामग्री क्रय मूल्य के आधार पर, परंतु क्रय मूल्य औसत के आधार पर निकाला जाता है। जिस तिथि को सामग्री निर्गमित की जाती है उस तिथि तक विभिन्न कीमतों पर क्रय की गई सामग्री का औसत मूल्य निकाला जाता है। औसत मूल्य ज्ञात करते समय यह ध्यान रखा जाता है जो सामग्री उपलब्ध नहीं है उसके मूल्य को औसत मूल्य के परिकलन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि यह रीति लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य दोनों रीति का मिश्रण